सबसे बड़ा कारण हुआ है कि ब्राह्मण वोट हमारा नहीं निकलना, ब्राह्मण वोट टूट करके हमारे तरफ नहीं आना, जो कि भाजपा का कोर वोटर है, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग नहीं आए। कांग्रेस ने सोचा था कि हम ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेंगे और वो जीत नहीं लेंगे। पूरे चुनाव के दरमियान सिर्फ आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय नेता है वही लोग सिर्फ भ्रमण करते रहे, जो या तो हमारे प्रभारी हो, सह प्रभारी हो या ऑब्जर्वर जो बन करके आए, उन्हीं लोगों के हाथ में दायित्व दिया गया। हम लोग तो ये देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ओबीसी को, वे भी उनको भी कहीं पर भी कोई नेतृत्व हो या उनको कहीं पर भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था। आप जनता में यदि कोई संदेश नहीं देंगे और उस समाज को उस संदेश नहीं देगा तो वो करेगा क्या, उसका समाज समझेगा कैसे कि हमको नेतृत्व मिला है। इन तमाम चीजों को भी कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा, देखना होगा कि हम बैठा तो कुर्सी पर देते हैं लेकिन उनका पावर छीन लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि रंजन सिंह जी से। रवि रंजन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकतंत्र का महापर्व आज समाप्त हुआ और वोटों की गिनती भी समाप्त हुई। कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। इसके बावजूद आज जो कोयलांचल के धरती धनबाद में देखने को मिला, आखिर क्या बात है कि इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को निराशा हाथ लगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। धनबाद विधानसभा में कांग्रेस का 3 उम्मीदवार खड़ा किया गया था और 3 का स्थिति यह है कि बगमारा हमारा अपने ही लोग हराने का काम किए हैं। पार्टी से हट करके, पार्टी से टूट करके निर्दलीय खड़ा हो जाना वहाँ पर हार का कारण, वह सबसे बड़ी कारण है। और झरिया जो सीट है वहाँ पर उसी परिवार से ही लोग जीत कर आते हैं, कभी वे जीत कर आएंगे, कभी वे जीत कर आएंगे। जैसे कि निरसा का हाल देखते होंगे कि वहाँ पर कभी बीजेपी जीतता है और कभी मार्क्सवादी जीतता है, जो कि अब CPI-ML हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस यहाँ पर उम्मीदवार बदला था धनबाद में, और कांग्रेस को ये आशा था कि भाजपा का जो कोर वोटर RSS का जो है वह टूट करके कांग्रेस की तरफ आएंगे, और इसलिए वहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा गया था। लेकिन वह कांग्रेस की सोच के ठीक विपरीत हुआ। जो वोटर जिस ढंग से जहाँ था उसी ढंग से यहाँ पर वोटिंग किया, और जो हमारे मत का जो प्रतिशत भी जो गिरा है, जो कि मनान मलिक साहब को उस समय मिला था 90,000 समथिंग वोट मिला था, और इस बार जो अजय दुबे जी को 86,000 कुछ वोट जो मिला है, 5,000 वोटों का जो हमको अंतर भी आया है। इसका भी मेन कारण यह है कि वासेपुर जैसे जगह पर जहां पर 90 से 95% मतदान होता था, वहां पर इस बार 60 से 65%, जो कि 4 बजे हम लोग खुद वहां पर बूथों पर भी घूम रहे थे और हम लोग देखे वहां स्थिति कि वहां पर भी वोट बहुत ही स्लो पड़ रहा था, वहां पर भी मतदाता नहीं निकल रहे थे। और यह एक चीज और भी सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि धनबाद विधानसभा में 6 विधानसभा है, और 6 विधानसभा में 3 पर हमारा महागठबंधन के लोग जीत जाते हैं, लेकिन धनबाद का ये 3 जो विधानसभा सीट था कांग्रेस का, वो तीनों का तीनों हार जाना ये बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का संगठन, जो हमने इस बात को, एक मीटिंग बैठा था, ऑब्जर्वर साहब भी आए थे, और वहाँ पर हमने बात उठाया था कि, और उनसे हमने सवाल भी पूछा था कुछ ऐसा कि सर, जो कांग्रेस हमारा जो यहाँ पर कागज में जितना मजबूत दिखाई देता है, वो जमीन पर आखिर क्यों नहीं मजबूत होता है, वो जमीन पर वो क्यों नहीं दिखता है। लेकिन सटीक जवाब नहीं मिल पाया था उस समय भी। लेकिन हमारे जो एनालिसिस ये कहता है कि हम कांग्रेस के संगठन बनाते हैं मुंह देख देख कर, चेहरा देख देख करके, हम उनके आधार नहीं देखते हैं। जो हम अपने संगठन में पदाधिकारी जो उनको पोस्ट देते हैं उसमें हम आधार नहीं देखते हैं, और सही समन्वय नहीं करते हैं हर जाति से, हम वहां पर पदाधिकारी नहीं बनाते। ये बहुत बड़ी कारण होता है। आपके आला कमान ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा। कहीं ना कहीं मन्नान मल्लिक साहब से भी वो कम वोट लाए हैं, और क्या ये कारण नहीं बना कि वो क्षेत्र से नदारत रहते हैं? जैसे कि विजयी प्रत्याशी श्री राज सिन्हा विधायक भी बोलते आते थे कि 10 साल के बाद फिर आए हैं, और इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा जो मारपीट की घटना घटी, खुलेआम नंगा नाच हुआ, कहीं ना कहीं लोकसभा की तरह विधानसभा में कार्यकर्ता ही तो भक्षक नहीं बने कांग्रेस के। देखिए, कुछ कारण तो ये भी है
ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे को वोट प्रतिशत भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आपसी कलह भी बहुत बड़ा इसमें फैक्टर रहा है। लेकिन ये कहना कि हमारे प्रत्याशी धनबाद में नहीं रहते हैं, एक बात बतलाइए कि जो प्रत्याशी जीता नहीं, जो मान लीजिए आप लोकसभा में गए वहां तो हमारा प्रत्याशी जीत कर नहीं गया था, ये तो सवाल जनता को करना चाहिए था राज सिन्हा जी से। राज सिन्हा विधायक जी के बातों पर कहते नजर आ रहे थे कि वो रहते नहीं है और आप रहते हैं। हम वही बात बतलाने जा रहे थे, हम वही बतला सवाल तो उनसे पूछा जब पूछ रहा था जनता कि आप 10 साल में क्या काम किए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वे फैक्टर काम नहीं करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा यह भी कारण है कि ओबीसी मतदाता जो है वो पेंडुलम का काम करता है। पेंडुलम मतलब जैसे कि आधा ओबीसी मतदाता कांग्रेस के साथ है, आधा उस बीजेपी के साथ में है। लेकिन मेन जो हम लोगों का फैक्टर था, जो बार बार बोला जाता था कि मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से कांग्रेस हार जाता है और इसलिए कांग्रेस यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा, लेकिन उसका भी हार जाना अब ये साफ साबित हो गया कि जब तक हम धनबाद विधानसभा में या पूरे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी का नेतृत्व नहीं देंगे। हालांकि इस पर कांग्रेस ने काम भी किया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ओबीसी से लाया भी गया था, लेकिन वे फैक्टर काम नहीं किया। आप स्वयं झारखंड प्रदेश के सचिव हैं, ओबीसी के सबसे बड़े नेता में आते हैं, कुशवाहा समाज का एकमात्र नेता है। आपका जिला अध्यक्ष और आपका इस चुनाव में क्या दायित्व और क्या रोल रहा? देखिए, अब ये जब हमारे दायित्व के बारे में पूछिएगा तो हमारा सचिव है, लेकिन अगर सच पूछिएगा तो ना हम लोगों को प्रदेश से कोई आदेश निकला या कोई ऐसा निर्देश दिया गया कि हाँ आप लोग इस जगह पर, इस क्षेत्र में या यहाँ पर कमी है आपका, वहाँ पर आप लोग उसको मजबूत करिए। नहीं, जिला के तरफ से, जिला कमेटी के तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश किसी भी पदाधिकारियों को नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि चुनाव के समय में पहले तो बोला जाता है कि आप वहाँ, जैसे कि हम बरहेट विधानसभा के प्रभारी हैं, हमको बार बार बरहेट भेजा जाता था, लेकिन ये पूरे चुनाव के दरमियान सिर्फ आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय नेता है वही लोग सिर्फ भ्रमण करते रहे, जो या तो हमारे प्रभारी हो, सह प्रभारी हो या ऑब्जर्वर जो बन करके आए, उन्हीं लोगों के हाथ में दायित्व दिया गया। हम लोग तो ये देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था ओबीसी को, वे भी उनको भी कहीं पर भी कोई नेतृत्व हो या उनको कहीं पर भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था। आप जनता में यदि कोई संदेश नहीं देंगे और उस समाज को उस संदेश नहीं देगा तो वो करेगा क्या, उसका समाज समझेगा कैसे कि हमको नेतृत्व मिला है। इन तमाम चीजों को भी कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा, देखना होगा कि हम बैठा तो कुर्सी पर देते हैं लेकिन उनका पावर छीन लेते हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि विधानसभा का इतना बड़ा चुनाव, ना कांग्रेस कार्यालय में लोग नजर आए, ना प्रत्याशी के दरवाजे में। प्रत्याशी के दरवाजे में 2 ही लोग नजर आए, मदन महतो और मनोज यादव, जो सबसे बड़ा रणनीतिकार रहे हैं। और कांग्रेस का रणनीति पुराना एसएसपी ऑफिस के सामने वट वृक्ष के नीचे कहीं वहीं पर सिमट के तो नहीं रह गया। नहीं, देखिए, हमारा प्रत्याशी बहुत ही सही ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, वे ओबीसी का एक फैक्टर लेकर के वो चल रहे थे। और इस जो आपने बोला कि मदन महतो या मनोज यादव को, लेकिन प्रत्याशी को भी चाहिए था कि थोड़ा तेज तरार ओबीसी के नेताओं को लेकर के भ्रमण करना चाहिए था, या पर डे अलग अलग लोगों को बदल करके अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए था। हर जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र के नेताओं को वहां से खोजना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनको वहां लेकर के जाना चाहिए था, जो कि काम ये नहीं हुआ है। पूरा विधानसभा में आप देखे होंगे कि बस 2-4 चेहरा ही सामने नजर आते रहा, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मतदाता का जो निराशा, जो अपने मतदान में जो देखे कि प्रतिशत भी, वोट प्रतिशत भी गिरा, वे जैसे 19 में गिरा था उसी ढंग से ये 2024 में भी गिरा है। लेकिन कांग्रेस यहाँ जीत सकता था यदि प्रबंधन सही ढंग से किया गया रहता। जो गठबंधन बना करके चलना चाहिए था, जो हर क्षेत्रों के नेताओं को लेकर के चलना चाहिए था, वे कहीं पर भी नजर नहीं है। कुछ लोगों को लेकर के चले हमारे चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं ये मानने को आप भी तैयार हो गए हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने के नहीं, फिर ये बात तो नहीं, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने के नहीं, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों की गलती हो जाती है। जिला अध्यक्ष खुलेआम रोड में मारपीट करते आए, कुछ कार्यकर्ता सिर्फ वट वृक्ष के नीचे ही रणनीति बनाते नजर आए। ऐसे में पूरे विधानसभा का वोट आप कैसे ले पाएंगे? क्या करिएगा, जब किसी का काम नहीं सौंपिएगा तो वट वृक्ष के रहेंगे, घर पर रहेंगे। काम सबको तो सौंपना चाहिए था ना, ये काम हुआ नहीं। न
प्रदेश से हुआ, न जिला से हुआ, ये भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन कांग्रेस के लोग काफी मेहनत किए थे और अपने तन मन धन से हर तरीके से प्रत्याशी को मदद कर रहे थे, लेकिन नहीं चला वह जादू। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कारण हुआ है कि ब्राह्मण वोट हमारा नहीं निकलना, ब्राह्मण वोट टूट करके हमारे तरफ नहीं आना, जो कि भाजपा का कोर वोटर है, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग नहीं आए। कांग्रेस ने सोचा था कि हम ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेंगे और वो जीत नहीं लेंगे। सरकार बन रहा है, इसके लिए तहे दिल से हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम कुलांचल वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद।